गुड मॉर्निंग बच्चों। राधे राधे। 4000 साल पहले बना ये दुर्ग आज भी साइंटिस्ट को कंफ्यूज करता है। आखिर क्या राज छुपा है मोहनजोदारो के सीटाडेल में। यहाँ के लोग इतने एडवांस थे कि उनका दुर्ग आज के शहरों से भी बेटर प्लानिंग दिखाता है। बिलीव कर पाओगे, इस दुर्ग के अंदर कुछ ऐसा मिला जो हिस्ट्री बुक्स में भी प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं हुआ है। देखना चाहोगे? ये है मोहनजोदारो का सिटाडेल, एक ऐसा दुर्ग जहाँ से पूरी सभ्यता कंट्रोल होती थी। क्या आप जानते हो मोहनजोदारो के दुर्ग को इतना ऊंचा क्यों बनाया गया था? ऊपर वाला दुर्ग सिर्फ खास लोगों के लिए था और निचला आम लोग इसमें रहते थे। पर क्या सच में ऐसा था? यहाँ ऊंचा दुर्ग पूरी सिटी का कंट्रोल रूम था। यहाँ से डिस्कशन लिए जाते थे। ओके, ऊंचा दुर्ग इतना ऊंचा क्यों बनाया गया था ये तो बताना भी मुश्किल है। नीचे पूरा शहर ग्रिड सिस्टम में बना था, आज के मॉडर्न सिटी जैसा। इसे 4000 साल पहले कैसे पॉसिबल था ये तो आप मेंशन किया है मैंने, पिक्चर आप देखिए। जो मैंने इमेज मेंशन कर दी है, आप ऊंचे दुर्ग और निचला दुर्ग दोनों को आप लोगों ने देखा। चलो इसकी प्रस्तावना से अच्छे तरीके से दुर्ग को समझते हैं। मोहनजोदाड़ो सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर था। यह आज के मोहनजोदाड़ो में स्थित है। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण संरचना दुर्ग सीटाडेल है, जो नगर के ऊंचे भाग पर बनी थी। देखिए ये क्या है, महत्वपूर्ण संरचना है जिसे दुर्ग सीटाडेल है, जो नगर के किस भाग पर बनी थी? ऊंचे भाग पर बनी थी। ठीक है। अब दुर्ग का निर्माण, मोहनजोदाड़ो का दुर्ग ऊंचे कृत्रिम प्लेटफॉर्म पर बना था। कहाँ बना हुआ था? तो ऊंचे कृत्रिम प्लेटफॉर्म पर बनाया गया था। इससे मजबूत पक्की ईंटों से तैयार किया गया था। इसे पक्की और एकदम मजबूत ईंटों से तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य शहर को बाढ़ और बाहरी खतरों से सुरक्षित रखना था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था बाढ़ और बाहरी खतरों से सुरक्षित रखना था। इसका उद्देश्य था शहर को बाढ़ और बाहरी खतरों से सुरक्षित रखना। मैंने पक्की ईंटें और कच्ची ईंटें दोनों के बारे में बताया था। अब आप देखिए कि इन ईंटों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया गया और इसकी कुछ महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं। दुर्ग के अंदर महत्वपूर्ण इमारतें थी, जैसे ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी पॉइंट बनेगा। तो दुर्ग के अंदर क्या क्या थी महत्वपूर्ण इमारतें? जैसे महान स्नानागार था, अन्नागार था और सभा भवन भी था। इनसे पता चलता है कि उस समय के लोग संगठित होकर और कितने उन्नत थे। ठीक है, संगठित थे और उन्नत थे, संगठित भी थे और उन्नत भी थे। दुर्ग का सामाजिक महत्व, दुर्ग का सामाजिक महत्व, दुर्ग संभवतः शासकों, पुजारियों या उच्च वर्ग के लोगों का रहने का स्थान था। दुर्ग क्या था? दुर्ग जो था संभवतः शासकों, पुजारियों या उच्च वर्ग के लोगों का रहने का स्थान था। किसका किसका था? शासक, पुजारी या उच्च वर्ग के लोगों के रहने का ये स्थान था। यह प्रशासनिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र भी रहा होगा, ऐसा मानना है। यह प्रशासनिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र भी रहा होगा, ऐसा मानना है। ना राजा ना महल, फिर भी इतना पावरफुल दुर्ग। मोहनजोदारो का सिटाडेल सच में यूनिक है। जब दुनिया जंगल में थी तब मोहनजोदारो के लोग बना रहे थे ऐसा दुर्ग जो आज भी खड़ा है। 4000 साल पुराना यह दुर्ग आज भी साइंटिस्ट को हैरान करता है। आखिर क्या राज छुपा है इसके अंदर? यह है मोहनजोदारो का सीटाडेल, एक ऊंचा प्लेटफॉर्म जहां सिर्फ खास लोग जा सकते थे। ये सोचने वाली बात है बच्चों कि यहाँ पर सिर्फ खास लोग ही जा सकते थे। इस दुर्ग को इतना स्ट्रांग बनाया गया था कि बाढ़ का पानी भी इसे छू नहीं पाता था। और यहाँ बना था फेमस ग्रेट बाथ, यहीं पर महान स्नानागार भी बना था, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका डिटेलिंग से आपको बताऊंगी। तो सवाल ये है कि क्या ये दुर्ग किसी किंग के लिए था या लोगों के लिए, और कैसे इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी 4000 साल पहले पॉसिबल थी। ऐसे ही और शॉकिंग हिस्ट्री फैक्ट के लिए वीडियो को लाइक करो, फॉलो करो, क्योंकि असली राज तो अभी बाकी है बच्चों। मैं और भी आगे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताऊंगी और मैंने इमेज मेंशन कर दी है। और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा महान स्नानागार। ठीक है बच्चों, आप ध्यान से पढ़िए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। आपको पिक्चर जो मैंने मेंशन की उससे पता चलेगा कि दुर्ग, ऊंचा दुर्ग और नीचा ऊंचा दुर्ग जो थे वो ऊंचे लोगों के लिए थे
और निचला दुर्ग जो था वो आम लोगों के लिए था, वो कैसा दिखता था, कैसा था, वो सभी आप जब पिक्चर जो मैंने मेंशन की उसे देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा महान स्नानागार का महत्व। बच्चों मैं आप लोगों को सारे टॉपिक को एक-एक करके टॉपिक बता रही हूँ ताकि